बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने एक बड़े कहना चाहिए कि कुदरती आफत से महफूज रखा और बड़े नुकसान से महफूज रखा और बहुत हद तक महफूज रखा। बेपरजॉय साइक्लोन इसने कुछ साहिली इलाकों को ज़रूर मुतासर किया, लेकिन जिस बड़े पैमाने पर तबाही का अंदेशा ज़ाहिर किया जा रहा था वो कुछ कुदरत की तरफ से, कुछ अल्लाह की तरफ से, कुछ लोगों की दुआओं की वजह से उसकी वो इंटेंसिटी ना रही। अलबत्ता हमारे हमसाए में, भारत में, गुजरात में बहुत ज़्यादा तबाही आई है। अल्लाह ताला वहाँ पे रहम और करम करे। सब इंसान जो हैं बराबर हैं और सबके लिए हमारी दुआएं हैं। उनका ये मुश्किल का वक्त है। वहाँ पर बड़ी तादाद में मुसलमान, हिंदू, ईसाई सब आबाद हैं और सबके घर बार हैं और बड़ी मुश्किल में इस वक्त। अल्लाह ताला उनके ऊपर करम करे। और जो कराची की तरफ समंदरी तूफ़ान आ रहा था उसकी शिद्दत में बतदरीज कमी हुई और उसके बाद उसका रुख भी मुड़ गया और सिंध के साहिलों से ये दूर होने लगा। और महकमा मौसमियात ने इस तूफ़ान के बारे में जब 29वां अलर्ट जारी किया था उस वक्त तूफ़ान की शिद्दत जो है वो कमज़ोर पड़ना शुरू हुई थी। उससे पहले माहिरीन ये कह रहे थे कि ये शिद्दत 4 से 3 पर तो आई है, लेकिन इससे ज़्यादा कम होने की तवक्को नहीं की जा रही इससे कबल के वो साहिलों से टकराए। अलबत्ता ये ज़रूर है कि इस तूफ़ान के और भी बहुत से असरात हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब ये तूफ़ान आएगा या आ रहा था तो इसी दौरान में आप देख रहे हैं कि तूफ़ानी बारिशें, तूफ़ान के झक्कड़, उसके बाद क्लाउड बर्स्ट और इन चीज़ों के बारे में पेशगोइयाँ की गई। बहुत से इलाके जो हैं बड़ी हद तक मुतासिर हुए। कई इलाकों में बिल्कुल कुछ भी उसके असरात महसूस नहीं किए गए, लेकिन कई इलाकों में बड़ी तेज़ हवाएं। और हमने ये भी देखा कि सीबीओ की जो सड़कें हैं वो भी ज़ेर आब आई। हमने ये भी देखा कि गवादर में घरों और मकानों के अंदर पानी भी दाखिल हुआ। हमने ये भी देखा कि जितने भी हमारी बहरी बरी और फ़िज़ाई फ़ौज थी उसे अलर्ट कर दिया गया। जितने भी जहाज़ थे बंदरगाहों पे उनकी हिफाजत के लिए इंतजामात किए गए। शेरी रहमान जो है थ्रू आउट मैं कहूँगी बल्कि बड़ी एक्टिव रही और उन्होंने इस बारे में मुसलसल वो इन्फॉर्मेशन जो वो शेयर करती रहीं। फ़्लाइट ऑपरेशन जो है वो कैंसिल किए गए और एक मुतवक्का तूफ़ान जो है उसके हवाले से एक तैयारी किसी हद तक की गई। लेकिन कराची के साथ जो मैंने कल भी कहा कि बड़ी ज़्यादती हुई, कराची के साथ एक धोखा हुआ। वो ये हुआ कि वो तो जो तमाम वादे किए गए थे कि कराची को बड़ा एक ऐसा शहर बना दिया जाएगा, साफ़ सुथरा, उसकी गलियाँ साफ़ होंगी, आखिरी वक्त में नाले पड़े हुए थे। पता लग रहा था कि नाले जो है इनकी सफाइयाँ नहीं हुई और एक बड़े सैलाब और एक खौफनाक सैलाब की सूरत इख्तियार कर सकता था कराची के डूबने तक का अंदेशा जाहिर किया जा रहा था। इस लिहाज से कि आपने देखा था कि लास्ट ईयर भी जब बारिशें हुई थी तो थोड़ी सी बारिशों ने कितनी बुरी तबाही मचा दी थी। इसी तरह से इस वक्त ये बारिशें और वो बारिशें जो इस साइक्लोन की वजह से पूरी एक माहौल जो क्रिएट होना था और ख़ास तौर पे जो एक तूफ़ानी बारिशों का सिलसिला शुरू हो रहा है और होएगा। बेशक ये तूफ़ान तो अपना रुख तब्दील कर गया है, लेकिन महकमा मौसमियात बता रहा है कि आने वाले वक्त में शदीद बारिशें जो है वो मुतवक्के है। कराची का मौसम कभी भी जून के महीने में इस तरह का नहीं रहा। वो लोग जो वहाँ रहते हैं वो जानते हैं कि इस वक्त किस तरह की हवाएं वहाँ पे चल रही है। तो ये जो चीज़ है वो कराची की नालों की सफाई ना होना जो है वो अभी भी एक बहुत बड़ा वहाँ पे एक मसला है जिसको कि एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। सेकेंडली बिल बोर्ड, साइन बोर्ड जो कि उतारे जाने थे, मुझे बड़ी हैरत है कि इतने बड़े तूफ़ान की पेशगोई हो रही थी, पूरी दुनिया में इसके अलर्ट जारी हो रहे थे और पाकिस्तान में कराची जैसे बड़े शहर के बड़े बड़े होर्डिंग्स तक को नहीं उतारा गया था, जिनके बारे में ये बड़ा खदशा जाहिर किया जा रहा था कि उनकी वजह से बड़ी तबाही हो सकती है। अच्छा, अब हो क्या रहा है ये मैं आपको ज़रा बता दूं कि तूफ़ान आज शाम को मज़ीद कमज़ोर होएगा, डिप्रेशन की तरफ जाएगा। ये एक बहुत अच्छी खबर है। अब कुछ लोग जो है, मैं जैसे कि बार-बार कहती हूँ कि अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह का मज़ार है कराची में, कहते हैं कि उसकी वजह से तूफ़ान जो है कराची की तरफ आते-आते पलट जाता है। कुछ लोग इसको साइंस के साथ भी जोड़ते हैं और कुछ प्लेट्स और इन चीज़ों का ज़रा उसको टेक्निकली भी हैंडल करते हैं। लेकिन जो भी है ये काम तो सब अल्लाह के है और कुदरत के है। और मैंने आपको पहले रोज़ से कहा था कि कराची के बारे में हमने बचपन से यही सुना है, आज दिन तक यही होता आ रहा है, उसके बाद भी आगे इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ऐसे ही रखेगा। एनीवे, तूफ़ान का केटी बंदर से फासला जो है वो बढ़कर अब 180 किलोमीटर हो गया है और इस वक्त कराची जो है वो इस तूफ़ान के ख़तरे से अब अल्हम्दुलिल्लाह आउट हो चुका है। लेकिन अब कुछ चीज़ें जो और है जिनको कि देखना ज़रूरी है वो मैं आपको बताती चलूँ। तूफ़ान के साथ से कराची और सिंध में अब बारिशों की पेशगोई है। हल्की और तेज़ बारिशों का सिलसिला आज और कल जारी रहेगा। इन बारिशों के असरात कराची पर क्या होंगे ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। अच्छा, उसके बाद आगे अगर हम देखें तो ये जो बारिशें हैं ये क्या करने जा रही हैं।
इन बारिशों की वजह से और किस्म के नुकसानात होने का अंदेशा है जिनको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त बताया जा रहा है कि ठट्टा के साहिली इलाकों से कोई 24,000 के करीब लोगों को निकाला गया था। इनमें से 5,000 को रिलीफ कैंप्स में रखा गया, जबकि बाकी लोगों को कराची और बदीन के मुख्तलिफ इलाकों में मुंतकिल किया गया है। उनको ट्रांसपोर्ट भी दी गई है। तूफान का खतरा टल जाने के बाद केटी बंदर के रहायशी जो है उन्होंने अपने इलाकों का रुख कर लिया है, लेकिन DC ठट्टा जो है उन्होंने कहा है कि जब तक हुकूमत फैसला नहीं कर लेती तब तक लोगों को साहिली इलाकों में वापसी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो ये तमाम तर सूरत हाल है। उसके अलावा ये भी ज़रूर है कि कुछ इलाके जो कि मुतासिर भी हुए हैं, लेकिन खुदा का शुक्र है कि उस तरह से मुतासिर नहीं हुए। लेकिन दूसरी तरफ शदीद किस्म की तबाही जो है वो फिरी है। समंदी तूफान बिपरजॉय जो इंडियन गुजरात के साहिली इलाकों से टकराने के बाद उसने बड़े पैमाने पर नुकसानात किए हैं और वहाँ पर तेज़ हवाओं शदीद बारिश से दरख्त जो है वो जड़ों से उखड़ गए हैं। वहाँ पर इलाकों में मुख्तलिफ इलाकों में बिजली के खंभे गिरने से बिजली जो है उसका बिल्कुल शट डाउन है और तूफान के बायस जो रियासत गुजरात के जो साहिली अज़लाए में कम अज़ कम 20 अफराद जो है अभी तो सिर्फ ऑन रिकॉर्ड बताए जा रहे हैं कि वो ज़ख्मी हुए हैं। बहुत मवेशी हलाक हुए हैं, ये भी बताया जा रहा है। तेज़ हवाओं के साथ साथ मूसलाधार बारिश का सिलसिला वहाँ पे जारी है और रेलवे ने 70 ट्रेनों को मनसूख किया है। बाकी ट्रेनों का रुख जो है वो बदल दिया है। जो सड़कों की तस्वीरें इस वक्त हमें मौसूल हो रही हैं भारत से, गुजरात से, ज़ेर आब है, डूबी हुई हैं सड़कें इस वक्त वहाँ की। और रियासत गुजरात का जो साहिली इलाका है द्वारका, वहाँ पर जुमरात की सबसे तेज़ बारिश और आंधी चल रही है मुसलसल बगैर रुके और तूफ़ान से तकरीबन 750 बिजली के खंभों को नुकसान पहुँचा है। बड़े पैमाने पर तबाही हुई है और 147 मिलीमीटर बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई है, जो कि एक रिकॉर्ड है। और उसके बाद जो नशेबी इलाका है वहाँ से लोगों को बचाया जा रहा है। बारिश की वजह से बहुत से इलाके ज़ेर आब आए हैं, डूब गए हैं। लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है और वहाँ के मशहूर मंदिर जो हैं वो भी बिल्कुल बंद हैं। वहाँ की बिजलियाँ मुनक़ता है। आंधी और तूफ़ान से घरों को नुकसान पहुँचा है। घरों की छतें उड़ जाने के बारे में भी बताया जा रहा है। वहाँ पे बिल बोर्ड्स वगैरह जो है वहाँ के भी हालात कुछ इसी तरह के हैं। बिल बोर्ड्स वहाँ पे गिरे हैं जिससे लोगों को नुकसान पहुँचा है, नीचे खड़ी गाड़ियों को नुकसान पहुँचा है। और उसके बाद जो एक रिपोर्टर है वो कहते हैं कि जिस होटल में वो ठहरे हुए थे वहाँ शीशों की खिड़कियां थी, उनको नुकसान पहुंचा। होटल की लॉबी जो है वो पानी से खूब भर गई। होटल के मरकजी दरवाजे से पानी रोकने के लिए बहुत इंतजाम किया गया, लेकिन पानी जो है अंदर दाखिल हुआ और खिड़कियों को भी नुकसान पहुंचाया। होटल की लॉबी में पानी खड़ा है। होटल के मरकजी दरवाजे से पानी रोकने के लिए प्लास्टिक शीट का इस्तेमाल किया गया, लेकिन वो भी बेसूद रहा। अब ये जो तूफ़ान है इसके बायस सूरत हाल हमारे हमसाए में बहुत ख़राब है। रिहायशी अफराद वहाँ के बताया जा रहा है कि रात भर बेचारे सो नहीं सके, बाल्टियाँ ले लेकर अपने घरों से बाहर पानी फेंकते रहे, यहाँ तक कि जब उनकी बस से बाहर हो गया फिर वो अपने इलाके को छोड़ने पर मजबूर हुए। जो करीब के इलाके थे वहाँ से तो ज़बरदस्ती लोगों के घर खाली करा लिए गए थे, लेकिन कुछ लोग ज़रा दूर आबाद थे और जो अभी राज़ी नहीं थे उनको भी आखिरकार अपने घर छोड़ने पड़े। कच्चे मकानात जो हैं उनको समंदी तूफ़ान से बहुत नुकसान पहुँचा है। वहाँ पर बहुत से घर जो है वो तबाह बर्बाद हो गए हैं और रेस्क्यू का ऑपरेशन जो है वो कई जगहों पर शुरू ही नहीं किया जा सक रहा, क्योंकि वहाँ पे इतनी शदीद आंधी और तूफ़ान है कि रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वहाँ पे कैरी आउट ही नहीं कर पा रहे। बहुत से दरख्त वहाँ पर गिर गए हैं, खंबे उखड़ गए हैं और रेस्क्यू टीमें जो है वो इंतज़ार कर रही हैं कि मामलात थोड़े से कम हो, यानी कि हवा का दबाव जो है वो थोड़ा कम हो तो वो अपने ऑपरेशन को जारी रख सके। ये बिल्कुल ही हमारे हमसाए में, हमारे बगल में ये सब कुछ हो रहा है। आप अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने आपको एक बहुत बहुत बड़े नुकसान से बचा लिया। बहुत बड़ी पेशगोइयाँ थी, बहुत ज़्यादा ये शक ज़ाहिर किया जा रहा था कि बुरी तरह से मुतासिर होंगे पाकिस्तान के बाज़ इलाके साहिली पट्टी पर जो वाक़ है, लेकिन अल्लाह ने बड़ा करम किया और एक बड़ी आफत से और एक बड़ी मुसीबत से हम बच गए। अलबत्ता हमारा काम है कि आपको अपडेट करें, जो भी लेटेस्ट सिचुएशन होती है उस बारे में आपको अपडेट करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।